हाय सैजिटेरियस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। धनु राशि वाले मेरे सारे फ्रेंड्स, स्वागत है। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है जनरल मैसेजेस आपके लिए, करियर एंड लव। सो वट एवर कम्स, ये रीडिंग है सैजिटेरियस यानी धनु, जिनका सन साइन है, मून साइन है वीनस और राइजिंग। ओनली टेक व्हाट रेजोनेट। ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में फिट करने की कोशिश ना करें। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। सो लेट्स सी व्हाट्स जनरल थीम क्या है आपके लिए नियर फ्यूचर। द इटर्नल चाइल्ड, ओके। बॉटम ऑफ द डेक, नोसिस। ये इटर्नल चाइल्ड का वो कार्ड तब आता है जब कोई इंसान ओवर सीरियस नहीं होना चाहता लाइफ में। वो जो इनर चाइल्ड है उससे कनेक्टेड रहना चाहता है, ठीक है। यंग फील करना चाहता है, चीज़ों को लेके यंग फील करना चाहता है। वो जो बचपन में हमारी क्यूरियोसिटी होती है किसी चीज़ को जानने के लिए, ओके। ओवर सीरियस नहीं बनना चाहता बेसिकली। आप में से कई लोग हैं जो लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, बच्चे वाली एनर्जी में रहना चाहते हो, ज़बरदस्ती बड़ा होके ओवर स्ट्रेस नहीं देना चाहते अपने आप को, खुश रहना चाहते हो बेसिकली, ओके। इटर्नल चाइल्ड वो है जो हमेशा ही चाइल्ड वाली एनर्जी में रहना चाहता है, खुश रहना चाहता है, फ्री रहना चाहता है, स्ट्रेस से दूर रहना चाहता है, नई चीज़ें सीखना चाहता है, ओके। किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलना नहीं चाहता, इंक्लूसिव रहना चाहता है, यानी सबको अपने साथ इंक्लूड करना चाहता है। लेट्स सी हियर, लेट मी टेक वन कार्ड फ्रॉम दिस वन, मिस्टिकल मोमेंट्स। यहाँ से क्या मैसेज आ रहा है फॉर द साइन ऑफ सैजिटेरियस। What's one message for the sign of Sagittarius? Sleeping Beauty's dream. आप में से कई लोग अभी विविड ड्रीम्स देख रहे हो सकते हैं ना, ऐसे ड्रीम्स जो मूवी के जैसे हैं, जो आपको दिखाई दे रहा, लोग भाग के जा रहे हैं, कलरफुल चीज़ें एटसेट्रा। वैसे ही कार्ड बताता है जब हम अपनी ड्रीम्स पे किसी किस्म का कंट्रोल नहीं रखते, ठीक है। क्रेजी ड्रीम्स होते हैं। आप में से कुछ लोग काफ़ी एम्बिशियस हो सकते हो, कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो लाइफ में, ठीक है। तो आप ड्रीम में बड़े बड़े सपने देख रहे हो, स्लीप में बड़े बड़े सपने देख रहे हो। ड्रीम में सपने देखना, ड्रीम एंड सपना सेम चीज़ है। सो आप बड़े बड़े सपने देख रहे हो, वो सब चीज़ें जो हम केवल सपनों में सोचते हैं, उस हिसाब से आप अपने गोल्स क्रिएट कर रहे हो, बड़े गोल्स, ओके। 3 नंबर आया है। आप में से कई लोग पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हो सकते हैं, कंपनीज में, टीम्स में काम कर रहे हो सकते हैं। जो भी है, आपका जो पार्टनरशिप रहने वाला है वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है, ठीक है। आपकी हेल्प करेगा इन योर ग्रोथ। तो ये आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, पार्टनरशिप आपके घर पे हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। दैट्स कमिंग फ्रॉम नंबर 3। एंड स्लीपिंग ब्यूटीज ड्रीम इज, आप में से कई लोग गोल्स बड़े, जैसे कई, ये जैसे इटर्नल चाइल्ड का कार्ड आया, कई बार बच्चों के भी गोल्स ऐसे बड़े होते हैं, क्रेजी होते हैं कुछ, ठीक है। ज़रूरी नहीं है बहुत प्रैक्टिकल हो। तो आप में से कई लोगों के एम्बिशन हो सकता है, कुछ बड़ा एम्बिशन हो सकता है, ड्रीम्स हो सकते हैं, ओके। सो दैट्स द मैसेज हियर। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर द साइन ऑफ सैजिटेरियस जनरली क्या आ रहा है आपकी तरफ यूजिंग टैरो। 7 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कई लोग अपने फाइनेंस को लेके काफ़ी डिफेंसिव हो, ठीक है। आप नहीं चाहते कि आपके फाइनेंस मिसयूज हो, या उसका आप सही इस्तेमाल करना चाहते हो और लोगों से भी थोड़ा बचा के रखना चाहते हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स, अपनी स्टेबिलिटी को भी बचा के रखना चाहते हो लोगों से, ठीक है। व्हाई डू वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स? We have Queen of Swords, Judgment and Knight of Coins. Bottom of the deck, Justice.
आप में से कुछ लोग मैरिड हो सकते हो, ऑलरेडी मैरिड हो, ओके, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है अलॉन्ग विद जस्टिस। किसी किस्म के कॉन्ट्रैक्ट में हो सकते हो, ऑलरेडी कमिटेड कनेक्शन में हो सकते हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कॉइन्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, चैरियट, बॉटम ऑफ द डेक द टावर। ओके, सबके लिए नहीं है, आप में से कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि कोई कमिटेड कनेक्शन रहा हो जिसमें अचानक से कुछ चेंज आया हो, पास्ट की एनर्जी है, टावर, ओके। इट्स नॉट फॉर एवरीबडी। आप में से कुछ लोगों का कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कमिटेड कनेक्शन हो, ये कोई जॉब हो सकती है जहाँ पे आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है, उसमें कुछ अचानक से कुछ चेंज आया हो, ठीक है, पास्ट की एनर्जी है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ कॉइन्स इज क्लैरिफाइड बाय एट ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कुछ लोग, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है, दिस इज लिब्रा एनर्जी, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज वर्गो एनर्जी। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि कोई चीज़ एनालाइज कर रहे थे, ठीक है, ये कुछ भी हो सकती है रिलेटेड टू एनीथिंग। एनालाइज कर रहे थे, किसी चीज़ की गहराई तक जाके उसे समझने की कोशिश कर रहे थे। तो दिस कैन बी रिगार्डिंग कोई एजुकेशन हो सकता है, ठीक है, इट कुड बी रिगार्डिंग सम स्टडीज, इट कैन बी रिगार्डिंग सम मनी इन्वेस्टमेंट प्लान्स, ठीक है। सो क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत ही लॉजिकल किस्म का इंसान होती है, काफ़ी क्लैरिटी होती है, इंटेलिजेंट होती है, उनके माइंड में काफ़ी क्लैरिटी रहती है और काफ़ी इंटेलिजेंट होती है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो है स्लो और कंसिस्टेंट होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, ठीक है। तो हो सकता है किसी सिचुएशन को लेके आप काफ़ी एनालाइज कर रहे थे, काफ़ी लॉजिकली देखने की कोशिश कर रहे थे, ये सिचुएशन धीरे चल रही थी। जैसे मैंने बताया, इट कैन बी योर मनी मैटर्स, ये कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी अ रिलेशनशिप, एनीथिंग। सो विद एट ऑफ वॉन्ड्स, अब आप इसमें चाहते हो कि आपको जो एनालाइज करना था वो सब आप कर चुके हो, आप यहाँ पे स्पीड चाहते हो, आप चाहते हो जल्दी ये चीज़ अब आगे बढ़े, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है और उसका ऑपोजिट है एट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो अगर इस सिचुएशन में अभी धीरे धीरे होंगी अगर चीज़ें, तो आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकती है विद क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एंग्री हो सकते हो आप, गुस्सा आ सकता है। दिस इज क्लैरिफाइड बाय एट ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे चीज़ें आप चाहते हो कि आगे जल्दी बढ़े, ठीक है। हो सकता है कि आपने वो शुरुआत ही नहीं करी थी, वो शुरुआत होने से पहले कि आप एनालाइज कर रहे थे, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे थे। सो एज आई टोल्ड यू, किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है जनरली आपकी लाइफ में, ओके। सेवन ऑफ वॉन्ड्स इज क्लैरिफाइड बाय जजमेंट। हो सकता है कि आप की तरफ कोई एक अपॉर्चुनिटी जो पहले आपकी तरफ आई थी और वो चली गई, अब वो दोबारा आने के चांसेस है, जजमेंट, ठीक है। किसी चीज़ का आपकी लाइफ में दोबारा आने के चांस है और आप थोड़े डिफेंसिव हो, आप इस सिचुएशन को चाहते नहीं हो कि आप, दिस इज क्लैरिफाइड बाय द चैरियट। कोई सिचुएशन, कोई इंसान, ठीक है, या तो कुछ आपके पास्ट से दोबारा आने के चांस है, ठीक है। आपको एक बड़ा डिसीजन लेना है और आप में से कई लोग इस सिचुएशन को ब्लॉक करके रखना चाहते हैं और ये सिचुएशन या ये कोई इंसान आपकी तरफ बहुत फास्ट आ रहा है। कैंसेरियन एनर्जी दिख रही है इधर, सैजिटेरियस, लियो, एरीज, ये एनर्जीज आई हैं, ठीक है। तो आप में से कई लोग, व्हाट इज दिस रिगार्डिंग, लेट्स सी, किस चीज को लेके आप इतना डिफेंसिव हो, व्हाट इज दिस थिंग रिगार्डिंग डेथ, न्यू बिगिनिंग्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। कोई हो सकता है स्पेसिफिकली लियो हो जो आपकी लाइफ में दोबारा आ रहा है, आपके साथ कुछ एंडिंग हुआ था और दोबारा आपके साथ एक्शन लेने आपकी तरफ दोबारा आ रहा है। कोई इंसान लियो हो सकता है, कोई इंसान जिनके चार्ट में फायर हो, काफ़ी पैशनेट किस्म का इंसान हो सकता है, आपकी तरफ दोबारा आ रहा है। एक्चुअली आना चाहता नहीं है, दिख रहा है कि आ रहा है, ओके। सो आप काफ़ी डिफेंसिव हो। व्हाट इज़ योर, आपको क्या क्या करना चाहिए, व्हाट इज़ योर गाइडेंस रिगार्डिंग दिस, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर सैजिटेरियस। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ कप्स,
ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है. दिस इज सेइंग डिसऑनेस्टी, थेफ्ट. यानी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कई बार ऐसी चीज होती है जो आप छुपा रहे होते हो. लाइंग, झूठ बोलना, स्टीलिंग, चोरी. हो सकता है कि पास्ट में इस सिचुएशन ने आपको दुखी किया है या रिजेक्टेड फील कराया है. इस वजह से आप इस इंसान को अपनी लाइफ में दोबारा आने नहीं देना चाहते. 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है. सो व्हाट इज योर गाइडेंस? एस ऑफ कप्स. आपकी गाइडेंस है लव, रिलेशनशिप, बिगिनिंग्स. आपकी गाइडेंस है, हो सकता है कि कुछ नया आपकी लाइफ में या तो ऑलरेडी आ चुका है या आने के चांसेस हैं. तो आपकी तो गाइडेंस नए की तरफ फोकस करना है. दूसरा, खुद पे फोकस करने को कहा जा रहा है. अपने आप की हीलिंग करें. ओके, कोई आपके पास्ट से आ सकता है दोबारा. ओके, दैट्स द मैसेज. ओके, लेट्स सी हियर. In terms of your career, what's coming for your career? करियर के लिए मैं 2 कार्ड्स यहाँ से लेने वाली हूँ. What are the messages for the sign of Sagittarius? धनु राशि वालों के लिए क्या मैसेज हैं for their career? Connections, healing, blessings, unexpected fortune is on the way. This is a great time to enjoy the blessings pouring in. Your finances are doing well right now. ये पास्ट की एनर्जी है. पास्ट में आपके ऊपर ब्लेसिंग्स थी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस. ये पास्ट में आपकी तरफ काफ़ी पैसा आया होगा, ठीक है, या स्टेबिलिटी आपकी अच्छी रही होगी, फाइनेंस इंप्रूव किए होंगे. अभी आपके लिए क्या मैसेज है? एक तो हीलिंग है. योर फाइनेंसेस आर हीलिंग क्विकली. कंटिन्यू टू डू व्हाट्स बेस्ट एंड यू विल सून सी रिजल्ट्स. यू हैव गेन्ड द एनर्जी दैट यू नीड. आपका पहला मैसेज है हीलिंग. आपकी फाइनेंशियल हीलिंग हो रही है. यू आर ऑन द राइट पाथ, ठीक है, और आप करेक्ट डिसीजंस लेते रहें. जो आपके लिए अच्छा है, जो आपको सर्व कर रहा है, जिस सिचुएशन में आपने पास्ट में पैसे कमाए हैं वहां पे लगे रहें. आप रिजल्ट्स अच्छे आएंगे आपके लिए. ओके, विद द हीलिंग. कनेक्शंस का कार्ड आया है. अपने कनेक्शंस को आप यूज कर सकते हैं. अपने काम को डेलीगेट कर सकते हैं. किसी और से भी काम करा सकते हैं. सारा काम खुद के ऊपर लेना जरूरी नहीं है. अब दूसरों के भी टैलेंट्स यूज करें, स्किल्स यूज करें, जिससे कि आपका काम इजी हो, आपका बिजनेस फर्दर ग्रो करे. ओके, ये 2 मैसेजेस आए. 1 सेकेंड. ये 2 मैसेजेस आए हैं आपके लिए. ऑल राइट. हो सकता है कि पास्ट में आप काफ़ी ब्लेस थे, रिसेंट पास्ट में, विद मनी. ओके, सो व्हाट इज द मैसेज विद टैरो? आपके फाइनेंस में क्या आ रहा है? व्हाट्स कमिंग टूवर्ड्स द साइन ऑफ सैजिटेरियस? धनु राशि वालों की तरफ क्या आ रहा है इन देयर फाइनेंस? Five of Cups, Queen of Wands in reverse, bottom of the deck 10 of Swords, one more, 5 of Wands. ये 3 कार्ड्स आए हैं. 5 ऑफ कप्स, ये बात कर सकता है पास्ट की, ठीक है. पास्ट में आपने कुछ अपॉर्चुनिटीज खो दी जिसकी वजह से हो सकता है आप अभी दुखी हों. ओके, बीच में आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स. फाइनेंशियल मैटर्स को लेके हो सकता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना अप ना हो. ओके, एंड विथ 5 ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी कॉम्पिटिशन हो सकता है आपके आसपास. आप जिस भी करियर में हैं काफ़ी कॉम्पिटिशन हो उधर. Let's clarify this. Why do we have 5 of Cups? Why do we have Queen of Wands in reverse? Why do we have 5 of Wands? King of Swords का कार्ड आया है. Queen of Swords. Okay. Bottom of the deck, King of Swords, Page of Pentacles, the Empress. Okay, let me just clarify one more time. 5 of Cups and the Empress.
5 of Cups and the Empress. 10 of Pentacles. Wow. Okay. Queen of Wands in reverse and Page of Pentacles. Knight of Wands. 5 of Wands and Queen of Swords. 8 of Swords. Bottom of the deck, Page of Swords. ओके, बॉटम ऑफ द डेक जो भी आया है यहाँ पे, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पास्ट की एनर्जी है। पास्ट में आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट था, जो भी आप जिस भी फील्ड में उसके बारे में जानना, समझना, पढ़ना, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड विद किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, इंफॉर्मेशन गैदर करना, आगे का सोच के डिसाइड करना, ये सब इंस्ट्रूमेंटल था, ये सब इंपॉर्टेंट था आपकी विश फुलफिल करने के लिए, ठीक है। पास्ट की एनर्जी है। देखिए आपका जो पहला कार्ड आया ना, दैट वाज 5 ऑफ कप्स। दिस इज क्लैरिफाइड बाय द एम्प्रेस। ओके, अभी ऐसा हो सकता है कि आप पास्ट का सोच के थोड़ा दुखी हों कि अरे पास्ट में मैंने ये किया होता तो यहाँ से और पैसे आ सकते थे, यहाँ से वहाँ इन्वेस्ट किया होता तो दैट वुड हैव बीन बेटर। क्योंकि 5 ऑफ कप्स कई बार पास्ट की एनर्जी होती है। पास्ट में हमने क्या खो दिया, हमारा फोकस वहाँ पे, लेकिन आगे 2 कप और खड़े हैं, लेकिन वहाँ पे ध्यान नहीं है, ठीक है। आप दुखी हो सकते हो पास्ट को सोच के, लेकिन प्रेजेंट में आप बहुत अच्छा कर रहे हो। एम्प्रेस का कार्ड आया है एंड दिस टू इज क्लैरिफाइड बाय 10 ऑफ पेंटिकल्स। जहां आपकी फाइनेंस कंसर्न है, आप काफ़ी अच्छी पोजीशन पे रहने वाले हो, काफ़ी स्टेबिलिटी दिख रही है, ओके, काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी दिख रही है। नॉट ओनली यू, आपकी फैमिली भी काफ़ी स्टेबल दिख रही है। लॉन्ग टर्म वेल्थ आप क्रिएट कर रहे हो, ऐसा नहीं छोटा मोटा वेल्थ नहीं, काफ़ी लॉन्ग टर्म वेल्थ आप क्रिएट कर रहे हो। ये दोनों काफ़ी अबंडेंट कार्ड है, काफ़ी ज़्यादा पैसा, काफ़ी ज़्यादा खुशी, सेल्फ लव, ओवरऑल अबंडेंट फील करना, ठीक है। लेकिन आप में से कई लोग पास्ट को देख के, पास्ट के बारे में सोच के दुखी हो सकते हो, पास्ट में ये सोच के कि ये किया होता तो और ज़्यादा अच्छा होता। बट आई वॉन्ट टू एश्योर यू कि आपका जो फाइनेंस है काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ओके। 5 ऑफ कप्स देख के मुझे लगा था कि व्हाट हैपेंड, यानी व्हाट्स अ प्रॉब्लम, लेकिन दिस इज क्लैरिफाइड बाय द एम्प्रेस एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आपका आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड दिस इज क्लैरिफाइड बाय पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोग कुछ नया या तो सीख रहे हैं या कुछ नया शुरू कर रहे हैं, और आप में हो सकता है कि कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी है विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, ओके। आप अपने आप के बारे में, अपने आप को लेके श्योर नहीं हो। देर इज समथिंग कॉल्ड इम्पोस्टर सिंड्रोम। इम्पोस्टर सिंड्रोम वो क्या होता है कि आपको सब पता होता है, लेकिन जब आप अपना काम कर रहे होते हैं तो आपको खुद ही लगता है कि मैं फ्रॉड हूँ, कि मुझको नहीं पता, लोगों को मैं उल्लू बना रहा हूँ। खुद को ही लग रहा होता है कि अरे मुझे आता नहीं है ये सब, एंड ये लोग तो उल्लू बन रहे हैं मुझसे और मुझे कुछ पता वता नहीं है। कॉन्फिडेंस की कमी, अंदर से ही आपको ऐसा फील होता है। इसको इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं। कई लोगों को होता है, कई सेलिब्रिटीज इसके बारे में बात कर चुके हैं, कई लोगों को ऐसा होता है। उनको आता होगा लेकिन तब भी एक मन में एक श्योरिटी नहीं है। तो ऐसा कुछ लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप में से कुछ लोगों ने कुछ या तो कुछ नया पढ़ना शुरू किया है या कुछ नया जॉब शुरू किया है, कोई बिजनेस शुरू किया है, बट यू आर नॉट श्योर, कंप्लीटली आप श्योर नहीं हो। आप नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, ओके। अभी आप क्वीन की एनर्जी में पहुंचे नहीं हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी काफ़ी हाई ऑन पैशन है, ठीक है, एक्शन लेता है, और नाइट ऑफ वॉन्ड्स को भी कोई रोक नहीं सकता। आप जहाँ पैशन इज कंसर्न, जहाँ एक्शन इज कंसर्न, आप बहुत ही सॉलिड हो, ठीक है, एक्शन लेने वाले हो, आगे बढ़ने वाले हो, काफ़ी पैशनेट हो। लेकिन जैसे मैंने बताया, इम्पोस्टर सिंड्रोम से आप भी इम्पैक्ट हो सकते हो, ठीक है। कॉन्फिडेंस में आपके कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज व्हेन इट कम्स टू एक्शन, आप एक्शन ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ओके। दिस इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सैजिटेरियस एनर्जी, आपकी खुद की एनर्जी। लास्ट आपका कार्ड आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स इज क्लैरिफाइड बाय क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप में से कई लोग ऐसे एनवायरनमेंट में, वर्क एनवायरनमेंट में हो सकते हैं जहां बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। एक ही कस्टमर के ऊपर सब लड़ रहे हैं, एक ही बिजनेस को लेके सब, सारी कंपनीज उसी के पीछे भाग रही हैं, ठीक है। दिस इज क्लैरिफाइड बाय क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड इट्स क्लैरिफाइड बाय 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है कि आप ओवर थिंक करो, बहुत ज़्यादा सोचो इस चीज़ के बारे में। आप जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा आप स्टक फील करोगे, आपको लगेगा यहाँ से देयर इज़ नो वे आउट, ओके।
बट विथ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिटी रहती है, उसको पता होता है कि क्या एक्शन लेना है, किस चीज़ को अवॉइड करना है, किस दिशा में जाना है, काफ़ी स्ट्रेटेजिक आगे आगे का सोचती है ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि अपना माइंड क्लियर रखें, अपनी कम्युनिकेशन क्लियर रखें और ओवर थिंक ना करें। आप ओवर थिंक करोगे तो जो प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है वो भी बड़ी लगेगी आपको। ओके, सो ओवर थिंक करोगे तो आपको लगेगा कंपटीशन बहुत ही बड़ा है, लेकिन अगर केवल आप अपने काम पे फोकस करोगे, अपने माइंड को क्लियर रखोगे, तो कंपटीशन आपके लिए छोटा हो जाएगा। ओके, सो these are the messages. When it comes to finances, you seem to be in a very comfortable position पे आप रहने वाले हो। ओके, Sagittarius, these are the messages for your finance. Let's see your love life. What is the message for the sign of Sagittarius? One message for Sagittarians love life. Keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectations. आपकी लाइफ में या तो ऑलरेडी कोई है या कोई आने के चांसेस हैं, किसी के नए आने के चांसेस हैं, और जो आपसे काफ़ी डिफरेंट होंगे। और पास्ट में जो भी आपकी जिस किस्म की आपकी टाइप थी, जिस टाइप के लोगों को आप सेलेक्ट करते थे, उनसे कंप्लीटली डिफरेंट कोई इंसान। ओके, शायद ये कोई नया कनेक्शन हो। आप में से कई लोगों की लाइफ में नया कनेक्शन हो सकता है ये, और आप दोनों में कुछ डिफरेंस हो सकते हैं, रिलीजियस डिफरेंस हो सकते हैं, कल्चरल डिफरेंस हो सकते हैं, लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेटस में डिफरेंस हो सकता है, एज गैप हो सकता है। सो व्हाट्स द मैसेज फॉर सैजिटेरियस लव लाइफ? 8 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कई लोगों का ध्यान अपने काम के ऊपर है। ओके, करियर पे फोकस्ड हो आप में से कुछ लोग अर्थ साइन से डील कर रहे हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। So why do we have 8 of Pentacles? Ace of Swords, Ace of Cups, 9 of Wands. Okay. Bottom of the deck 7 of Pentacles. आपकी लाइफ में कोई नया कनेक्शन है और इस कनेक्शन में आप दोनों एनर्जी, टाइम, मनी सब इन्वेस्ट करने वाले हो। नया कनेक्शन है और ये आप दोनों इसको काफ़ी सीरियसली ले रहे हो। एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दिस। डू वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स? 5 ऑफ कप्स, 8 of Pentacles, Ace of Cups, 6 of Swords. One more. 8 of Cups. Bottom of the deck, Strength. ओके, आप में से कई लोग किसी एक दूसरे कनेक्शन से निकल के किसी नए कनेक्शन में जा रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ देखिए 6 ऑफ Swords, 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। किसी और कनेक्शन से आप दूर निकल चुके हो। ठीक है, किसी और कनेक्शन को आपने अलविदा कह दिया है और ये नया कनेक्शन है, और यहाँ आप दोनों काफ़ी फोकस्ड हो इस कनेक्शन को लेके। काफ़ी आप दोनों चाहते हो कि ये कनेक्शन आगे जाए। विद 8 ऑफ पेंटिकल्स, फ्यूचर चाहते हो आप इस कनेक्शन का, सीरियस हो आप दोनों इस कनेक्शन को लेके। ओके, एंड देन एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा भी हो सकता है कि आप या जिससे डील कर रहे हो ये किसी कनेक्शन से निकले हैं, या आप निकले हो, या आप दोनों ही निकले हो। विद 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये वुंडेड वॉरियर का कार्ड होता है, यानी आपको इतनी चोट लगी हुई है पास्ट में, फिर भी आप गिव अप नहीं कर रहे, लगे हुए हो। ओके, सो 9 ऑफ वॉन्ड्स कैन ऑल्सो टॉक अबाउट एकदम से ओपन ना होना। ठीक है, थोड़ा टाइम लगाना ओपन होने के लिए कनेक्शन में। दिस इज विद एस ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आपकी यहाँ शुरुआत हो रही है। ओके, एंड दिस इज क्लैरिफाइड बाय 5 ऑफ कप्स। आप दोनों के हो सकता है पास्ट के कनेक्शंस अच्छे नहीं थे और सैड आपका पास्ट रहा हो, जिसकी वजह से इसको थोड़ा शुरुआत में यहाँ थोड़े ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ दिख रहा है कि आपका कनेक्शन आगे बढ़ रहा है क्योंकि आप दोनों सीरियसली ले रहे हो इस कनेक्शन को।
ओके सैजिटेरियस, दीज आर द मैसेजेस आई हैव। सो आप डील कर रहे हो सकते हैं एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सारे साइन आए हैं। ओके ऑल राइट सैजिटेरियस, फिर मिलते हैं आपसे। बाय, नमस्ते, टेक केयर।